वैसे तो हमारी भारतीय सेना हमारी रक्षा के लिए हमेशा ही बॉर्डर पर तैनात रहती है, लेकिन आम लोगों की मदद के लिए भी विभिन्न तरीके के कार्यक्रम और उनकी मदद के लिए विभिन्न तरह के प्रयास करती रहती है। उसी का एक उदाहरण है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना में आम लोग जिनको मदद चाहिए होती है वो इंडियन आर्मी से कांटेक्ट कर उनसे मदद मांगते हैं और उसी मदद के हिसाब से इंडियन आर्मी अपने फंड्स देती है और उनके तक उनकी मदद पहुंचाती है। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में, जो कि है दोदी गुज्जर कॉलोनी में। यहाँ पर यहाँ की प्रिंसिपल ने इंडियन आर्मी से कांटेक्ट किया था और इंडियन आर्मी ने उनकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके लिए फंड सैंक्शन किए और उन तक सामान पहुँचाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने जिन जिन चीज़ों की डिमांड की थी उनके तक वो बहुत ही अच्छे से पहुंचा दी गई हैं। आज उसके लिए इन्होंने प्रॉपर एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें इंडियन आर्मी ने उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनके लिए जो जो उन्होंने मांगा था वो सब अलॉट किया है। आप देख सकते हैं बेंचेस हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, जो भी एक रिक्वायरमेंट थी उनकी वो सब उनको वहाँ पर अलॉट की गई है। अलमीरास हैं, टीचर्स के लिए चेयर्स हैं, डस्टबिन्स हैं और वाइट बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है। आप देख सकते हैं ये सब इंडियन आर्मी की तरफ से बिल्कुल फ्री में यहाँ के स्कूल को अलॉट किया गया है। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। आप लोग बैठिए। आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? चलो गुड, वेरी गुड। सो पहले तो मैं अपना इंडियन आर्मी की तरफ से आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ आज के हमारे छोटे से प्रोग्राम के। आज हमारा ऑपरेशन सद्भावना का एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम ऑपरेशन सद्भावना के तहत आपके स्कूल में लास्ट ईयर हमने एक आपसे रिक्वेस्ट मांगी थी, आपके हेडमास्टर साहब मैम से एक रिक्वेस्ट मांगी थी कि वो हमें कुछ जो भी आपको स्टेशनरी का और जितना भी फर्नीचर का आपको सामान चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें बना के दे दीजिए सो दैट वी कैन हम आपको प्रोवाइड कर सकें इस साल। सो हमारे पास थोड़ा टाइम लगा उसको लेके प्रोक्योर करने में। अब हम आपके पास सारा सामान लेके आ गए हैं सद्भावना के तहत। सो हमारा मेन मोटिव है कि आप लोग जितने भी हम सामान लेके आए हैं उसको प्लीज अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। जितने मेरे टीचर्स हैं, जितने हेडमास्टर मैम हैं, आप सब स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए काफी एडिक्वेट सामान आ रखा है। जितना भी फर्नीचर आता है एडिक्वेट आ रखा है। आप इसको प्लीज अपनी लाइब्रेरी हो उसमें इस्टेब्लिश करिए, अपने क्लासरूम में इस्टेब्लिश करिए। जो अपना टीचर्स का रूम होगा, टीचर रूम, उसमें इस्टेब्लिश करिए, हेडमास्टर रूम में इस्टेब्लिश करिए। या बेस्ट रहेगा जितने भी बोर्ड आ रखे हैं वो हर एक क्लास में लगा के और एक कॉमन प्लेस पे अपनी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करिए सो दैट आप लोग एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो सके। और जो हमारी इंडियन आर्मी की पहल है कि ऑपरेशन के तहत हम अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को जो दूर दूर तक रह रही है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, तो वो उस मुहिम के तहत हम आप तक कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। सो हम सब काफ़ी खुश होंगे अगर जो आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी सामान आ रखा है उसको जुडिशियसली यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि आ जाए तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ इस टाइप से कर दिया, या फिर थोड़ा एक महीने के अंदर ही हम देख रहे हैं चेयर थोड़ा खराब कर दी, वो कर दी। तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे सामान को बहुत ही इत्मीनान से यूज करना है और जहाँ पे आपके हेडमास्टर या टीचर बोलते हैं उसको वहाँ पे आराम से रखवाना है। जब काम हो जाए उसके बाद दोबारा उसको यूज करना है और सब्सिक्वेंटली उसका हमें जुडिशियस यूज करना है सो दैट आप लोग अच्छा पढ़िए। जो भी आपको आगे बनना है हमारी इस मुहिम के तहत आप उसमें कुछ अग्रसर कर सकें और आप उसमें कुछ काम कर सकें। आगे बढ़ने में एक मदद प्रोवाइड करेगा और आप लोग अच्छा पढ़ाई करेंगे और प्लीज इसका अच्छा यूज करना। अभी मैं जो थोड़ा सा आपको टाइम चेयर लेके आए जो आप क्लासरूम में टीचर्स के लिए रख सकते हैं या फिर अपना कोई कॉमन लाइब्रेरी होगी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम डेस्क लेके आए, ऑफिस की टेबल लेके आए और हम ईजर स्टैंड 5 ईजर स्टैंड लेके आए। जैसे आपका ईजर स्टैंड लगा हुआ है इस प्रकार से आप कहीं पे भी अपना ईजर स्टैंड लगा के उसको यूज कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी अपना बोर्ड में लगा सकते हैं। तो ये सारा सामान आपकी रिक्वेस्ट पे इंडियन आर्मी ने आपको प्रोवाइड करा है ऑपरेशन सद्भावना के तहत और हम आशा करते हैं कि आप इसको यूज करेंगे। और इसके अलावा आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट होगी तो आई रिक्वेस्ट आप प्लीज हेडमास्टर मैम से इसके बारे में आप लिखवा सकते हैं एंड मैम के थ्रू हम अप्रोच करके
हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द दोबारा आपके पास आए और हम कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा कार्यक्रम करें ताकि आप लोग अच्छे बढ़ें और अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने रीजन का, जम्मू कश्मीर का और भारत का अपना नाम रोशन करें और सबके सब एक उज्जवल भविष्य के प्रति अग्रसर हों। अभी मैं हमारे स्कूल में आए और हमें इन्होंने ये सब जो है आइटम्स हैं प्रोवाइड की, क्योंकि हम काफ़ी एक साल से इनके टच में थे कि यहाँ पे आए और हमारी जो है वो प्रॉब्लम्स को समझें या जो भी हमें कमियाँ हैं वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें। इस समय हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल मैम हैं। पहले तो मैम वेलकम। आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत आपकी इंडियन आर्मी ने आपने उनसे कैसे कांटेक्ट किया, अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे बताएं? जी मैम, आर्मी के बारे में क्योंकि हमने काफ़ी सुना है कि आर्मी काफ़ी वेलफेयर के काम करते हैं, तो हमारे भी नज़दीक ही थे, तो फिर इसलिए हमने इनसे कांटेक्ट किया। हम उनके पास गए तो उनसे बात की कि इस तरह से हमारे स्कूल में मतलब रिक्वायरमेंट्स बताई कि क्या क्या दिक्कतें हैं और हमारी क्या नीड्स हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने हमारी बात सुनी, हमने एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद फिर इन्होंने आप ये कोई मतलब पिछले साल 8-9 मंथ्स बिफोर की बात है, तो उसके बाद फिर इन्होंने कांटेक्ट किया, तो हमसे पूछा भाई क्या क्या चीज़ें, फिर हमें थोड़ा बहुत इनको सामान लिखवाया जो भी आप देख रहे हैं। तो इन्होंने हमें फिर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी? रिक्वायरमेंट्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, जैसे ब्लैक बोर्ड्स या इस तरह की जो डेस्क वगैरह या चेयर, जो मतलब बेसिक सामान होता है, वही हमने मतलब हमारी वही रिक्वायरमेंट थी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो वो उन्होंने हमें हमारी पूरी करती है। 1 साल पहले हमने बात की थी इनसे जी। तो इसके तहत आपको मतलब इस पूरे प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से हमारा तो 1 साल के लगभग लगा। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सारे फंड्स आपको देते हैं और उससे आपका जो भी सामान होगा वो आपको दे देते हैं लाकर? जी। हाँ, फंड्स तो उनके पास होते हैं ना, हम तो रिक्वायरमेंट देते हैं, तो उन्होंने हमें जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी तो सब उन्होंने पूरी कर दी है। तो ये बहुत ही एक बेनिफिशियल ऑपरेशन है। जी, बहुत अच्छा है। तो क्योंकि वैसे भी आर्मी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा सर्व करती है, आप देखें कहीं भी देखें तो आर्मी सबसे आगे होती है। तो इसलिए हमें लगा कि अगर हम ये इनिशिएटिव लेंगे, इनसे बात करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो वो उससे हम बहुत खुश हैं। आपका नाम? शाहिद चौधरी। आप कौन सी क्लास में? हम 8th। आज आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? यस मैम, हमारी भारतीय योजना की तरफ से हमें सामान डोनेट किया जा रहा है। हम अपने इंडियन आर्मी को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमें इसके तहत हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। आपको पता है ये ऑपरेशन सद्भावना है। यस मैम। इसमें आपको अभी आपने जैसे उन सर ने भी बताया, आपको पता है कि वो आपकी हेल्प कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? यस मैम। आप बता दोगे थोड़ा सा? मैम, इसके तहत हमें आसानी होगी पढ़ने के लिए और साथ में हमें हमारे टीचरों को भी आसानी होगी पढ़ाने में और हमें कोई डर नहीं लगेगा। आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग अब इस टाइम तक जो आपको रिक्वायरमेंट्स थे वो इंडियन आर्मी ने कहीं ना कहीं पूरे किए? यस मैम। जिस तरह भारतीय सेना ने इस गवर्नमेंट स्कूल की हेल्प की, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। आगे भी जितने भी जरूरतमंद जो होते हैं, जब उनसे वो मदद मांगते हैं तो हमारी आर्मी कभी भी मना नहीं करती। अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट में कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आ जाए कि इंडियन आर्मी उनकी कहीं पर भी मदद कर सकती है। चाहे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हो आप बता दीजिए, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।